जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जैसा कि आप सबको पता है कि भारत सरकार ने सीज फायर का घोषणा कर दिया, और नहीं पता आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं, आप इसको कैसे समझ रहे हैं। जब से युद्ध स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर वीडियो बनाया जा सकता था, पर मैं उन चीज़ों से बचना चाहता था, क्योंकि जब युद्ध एक कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं, युद्ध कोई खेल है नहीं, उसमें उतने ज़्यादा लोगों की जाने जा रही है, तो मैं उस समय इस टॉपिक पर वीडियो बनाना ठीक नहीं समझा था। पर आज जब सीज़ फायर हो गया है तब इस पूरे घटनाक्रम को और इस चीज़ को समझते हैं कि सीज़ फायर क्या भारत के लिए बहुत अच्छी बात है या भारत को इसका बहुत बड़ा खामियाजा, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले युद्ध के साइकोलॉजी को समझते हैं। युद्ध जब दो देशों के बीच में जब लड़ा जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो प्रधानमंत्री है वो मेंटली रूप से लड़ता है, या जो वहाँ के सैनिक होते हैं दोनों देश के बॉर्डर पे सिर्फ वो लड़ रहे होते हैं। जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो आपने भी देखा आपने भी देखा कि आप भी इस युद्ध में फिजिकली तो नहीं पर मेंटली पूरी तरीके से भागीदार थे। रात में आप भी शायद उठ के न्यूज़ का अपडेट देख रहे थे, सुबह उठ के न्यूज़ अपडेट देख रहे थे, क्योंकि युद्ध का ये नेचर ही है। युद्ध में ऐसा होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ सैनिक नहीं लड़ रहा है, मेंटली रूप से आप भी युद्ध में उतना ही शामिल है जितना एक सैनिक शामिल है। और जब भी कोई देश की बात आ रही थी, जैसे ब्लैकआउट करने के बाद, तो आपने खुद से अपनी लाइटों को बंद किया। जब भी ये घोषणा हुआ कि ओपन अगर भर्ती होता है सेना में तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और काफ़ी आप उत्साहित भी थे कि नहीं, अपने देश के लिए अगर कुछ भी करने का मौका मिले तो बिल्कुल करने से पीछे नहीं हटेंगे। देश में जगह जगह ब्लैकआउट करना, जगह जगह मॉक ड्रिल होना, सब कुछ हो रहा था। फिर अचानक से अभी सीज फायर, और इसमें अमेरिका जिस तरीके से बयान दिया कि मैं इस चीज़ को लेकर रात भर जागे हैं और इस चीज़ को लेकर इसको हमने करवाया है, और भारत सरकार घोषणा करती है कि अब वो कोई भी हमला नहीं करेगी। तो सबसे पहला बात ये सोचिए कि आपने युद्ध स्टार्ट ही क्यों किया था। पहलगाम में आपके लोगों पर हमला होता है, धर्म पूछकर उनको मारा जाता है। आपने कहा इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इस चीज़ पे जवाब देना चाहिए किसी को, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी तय आपने किया कि पाकिस्तान ने ये खुद किया। आज तक पाकिस्तान पिछले किसी भी हमले का जिम्मेदारी लिया? नहीं। तो क्या आज जिम्मेदारी लेगा? नहीं, पाकिस्तान ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो आपने कहा कि पाकिस्तान हर बार ऐसा ही करता है, हम उसको सबक सिखाएंगे। आपने हमला किया। उसके बाद से लगातार पाकिस्तान आप पे हमला कर रहा था और आप उसको इंटरसेप्ट करके आप बचाव कर रहे थे S-400 से, ठीक है। उसके बाद क्या आपका मकसद पूरा हो गया? आतंकवाद का समूल नाश आपने कर दिया। आप में क्या उतनी क्षमता नहीं थी कि आप आतंकवाद का समूल नाश कर सकते थे? आप में क्षमता थी, आपके पास सेना था, आपको अपने लोगों का समर्थन मिल रहा था। ऐसा नहीं कि भारत के लोग आपको मना कर रहे थे। फिर आपने किसके कहने पे, क्या सोचकर आपने सीज फायर किया? मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूं, सबसे पहले बता दूं। पूरी तरीके से शांति प्रिय व्यक्ति हूं। शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए। आपको भी, आप भी युद्ध नहीं चाहते होंगे, लेकिन सवाल यही है कि कोई आपके घर में घुसता है, आपकी माँ और बहन को छेड़ता है, उसके बाद भी अगर आप ये राग अलापते हैं कि नहीं हमको शांति चाहिए, तो आप सोच के देखिए। तो या थोड़ा बहुत छत पे, घर के छत पे चले गए, वहां से गाली गलौज किए, 2-4 पत्थर उसके घर पे मार दिए, उसके बाद कहे कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया। इस बात की कोई गारंटी हो गई कि पाकिस्तान अब हमला नहीं करेगा आप पे? पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। उन्होंने ट्वीट में साफ साफ लिखा कि हम अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम वो करते रहेंगे। शांति और सुरक्षा की बातें वो पाकिस्तान में, वहां पूरा खुशी का माहौल है पाकिस्तान में। देशवासियों को आपने क्या दिया? युद्ध की तरफ बढ़ के और वापस पीछे हो गए। पीओके के लिए आप कितना चिल्लाते थे? पीओ, इससे बढ़िया मौका था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का। इससे बढ़िया दोबारा मौका कभी मिलेगा? सैनिक 200 से ऊपर लोग भारत में मारे गए लगभग। उनके बलिदान का क्या औचित्य हुआ कि हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया? कौन सा करारा जवाब दिया भैया? स्टेडियम के किसी कोने में हमला करके 5 आतंकी मुश्किल से आपने मारा है। वो ऐसे भी लगातार आप मारी रहते 5 आतंकी से, ये अच्छी बात है, इसको डिनाई नहीं करेंगे। 5 आतंकी आपने मारा, तो क्या 5 आतंकी के मारने से पूरा का पूरा आतंकी कुनबा खत्म हो गया? पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया कि हम अब है जो हमने आतंकी भेजा था, आज के बाद आतंक नहीं भेजेंगे। क्या पाकिस्तान घुटने के बल पर आकर माफी मांगा आपसे? इसमें से कोई भी चीज हुई? तो फिर आपने सीज फायर किस बुनियाद पे किया? क्या मिल गया ऐसा आपको? क्या पा लिए? 200 लोगों की जान जो चली गई, उसके अलावा आपने इसके अलावा और क्या पाया? आपके टेरिटरी पे जो पहले से वो कब्जा किए हुए था, आप तो उसको छुड़ा ही नहीं पाए। आप एक्स्ट्रा टेरिटरी कहां से बढ़ाते? और वो बढ़ाने भी नहीं कर रहे थे, पर अपना लैंड तो छुड़ा लेते हैं। संसद भवन में बोलते हैं कि क्या बात करते हैं, हम तो उसके लिए जान भी दे देंगे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। युद्ध का समर्थन कतई नहीं है।
पर बेवकूफ़ी भरा निर्णय, बेवकूफ़ी तरीके से आगे बढ़ना और बेवकूफ़ी तरीके से पीछे हट जाना कहीं से भी जायज़ नहीं है। और इससे अपने देश में, है ना, मैं एक साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूँ, आप इसको सर्च कीजिएगा, आप इसको समझिएगा, इससे पूरे देश में एक निराशा का माहौल, एक निराशा का लहर और डिप्रेशन का एक लहर चलेगा। आपने कुछ पाया नहीं, बिना पाए आप युद्ध में ऐसे ही कूदे और बिना पाए आप वापस आ गए। कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमने युद्ध स्टार्ट किया था, वो हमने कर दिया, और देखते हैं 1 से 2 साल के अंदर ही देखिएगा कि दूसरा आतंकवाद घटना भारत में किसी न किसी कोने में घटित तो होगा ही होगा, क्योंकि आप उसको मारे ही नहीं। आप अब इस युद्ध का आप है जो चुनाव में इस्तेमाल कीजिएगा। पता है, जब युद्ध हो रहा था उसी समय मिस्टर मोदी के नाम से पोस्टर चिपक रहा था। मैं पहले बता दूं, मैं खुद एक बीजेपी को वोटर देने वाला, कट्टर वोटर देने वाला व्यक्ति हूं। यह समझना जरूरी है। लगेगा कि हो सकता है भाई लेफ्टिस्ट आदमी हो, प्रो बीजेपी आदमी, पूरी तरीके से मोदी जी का समर्थन करने वाला आदमी, लेकिन अंध समर्थक नहीं हूं। डेमोक्रेसी है, जब आप गलत करते हैं तो आपसे सवाल जवाब होगा, जब आप सही करते हैं आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपकी सराहना होगी। इंदिरा गांधी ऐसे ही पीछे हट गई थी क्या? आप पूरे देश का मजाक उड़ा दिए। अमेरिका इसका क्रेडिट ले रहा है कि हमने रात भर मध्यस्थता की और दोनों देश के नेता समझदार निकले, दोनों देश को यही समझदारी का टैग लेना था आपको। कहा तो आप रूस के आंख में आंख डाल के, पुतिन के आंख में आंख डाल के बोलते थे। अमेरिका के सामने पूछ दुलाने लगे आप तो। और आज एक भारत को बहुत बड़ा झटका भी लगा था कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को सैंक्शन, ठीक है, ये तो पहले से पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड आपके साथ नहीं देगा, तो आप वेस्टर्न वर्ल्ड के भरोसे आपने युद्ध स्टार्ट भी नहीं किया था। आप युद्ध स्टार्ट किए थे अपने बदौलत, अपनी दम पे, और बिना कुछ पाए, बिना आतंकवाद खत्म किए, बिना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लिए। नहीं कह रहे थे कि आप इस्लामाबाद पे जाके कब्जा कर लीजिए, नहीं कह रहे थे पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला लीजिए, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तो आप लेते हैं जहां से ये सारा जड़ है आतंकवाद का, कि कश्मीर का बचा खुचा हिस्सा पाकिस्तान अपने में मिलाना चाहता है। तो वो जड़ को आप मिटाया क्या? जड़ को मिटाने का एकमात्र तरीका था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को आप अपने में मिला लेते, पूरा कश्मीर एक हो जाता, बहुत हद तक वो जड़ मिट चुका होता। और आप कह रहे हैं कि जब भी वो हमला करेंगे तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसको पागल बना रहे हैं? और सबसे ज्यादा हमको पूरा भरोसा है आप पे कि सबसे ज्यादा इस बात का आप देखिएगा कि हमारे राज्य के, बिहार राज्य के चुनाव में ही आप इस बात का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं फिर बोलूं, मैं युद्ध का समर्थन नहीं करता हूं, पर जब युद्ध अवश्य व्यापी हो जाता है तब वहां से पीछे हटने वालों में से भी नहीं। आप पीछे क्या सोच के आप हटे? आप इसके लिए अकाउंटेबिलिटी आपको तय करनी होगी, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आप सेना के जनरल के प्रमुख को आगे कर देते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें बुलवा के लेते हैं। आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी इस बात। युद्ध यहां से लड़ा जा रहा था, युद्ध यहां से लड़ा जाता है, माइंड गेम होता है युद्ध, सिर्फ शस्त्रों के बल पर नहीं लड़ा जाता था युद्ध। अगर ये लंबा चलता है तो पूरा देश एकजुट होता, पीओके हमारे पास होता, आतंकवाद का खात्मा होता, और सबसे बड़ी बात R&D में फंडिंग बहुत ज्यादा होने लगती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपका देश और ऊंचाइयों को छूता। पर आपने मन से फैसला लेना था, अपने मन से सब कुछ करना था और अपने मन से पीछे हट जाना था बिना कुछ पाए हुए। ये बिल्कुल कायरतापूर्ण तरीका था, बिल्कुल ही कायरतापूर्ण कदम है ये। इसका भारत की जनता और मैं अपनी तरफ से इसका कतई समर्थन नहीं करता हूं। अब आपके अंदर, मैं चाहूंगा कि आपके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, आपके अंदर जो अंदर से बेचैनी है, उसको आप किसी और चीज़ पे लगाइए, किसी और चीज़ से उससे बाहर निकलने का कोशिश कीजिए। सरकारें आएगी जाएगी, सरकार है जो इस तरीके का पागलपंथी वाला निर्णय लेते रहेगी, हम लोग को मूर्ख बनाते रहेगी। पर आप है जो अपने उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और निकालने का कोशिश कीजिए और अपने पढ़ाई पे, अपने एजुकेशन पे वापस आइए। और जो भी सरकार को जो करना था वो तो कर ही दी, और बहुत लोग इसका बचाव कर रहे हैं। मैं ये पूरी तरीके से, मेरा निजी है ना, निजी मानना है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, थैंक यू।